वाला एग्जांपल में वो थी आपकी 80 डिग्री, तो उसमें से आपको 90 क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 180 में से 90 गया तो आपकी एक्सेस आएगी 90 डिग्री। तो ये वाला पावर मैं पूरा कर दूं अभी इसका एग्जांपल। तो ये आपका हो गया +1 सिलेंडर, एक्सेस है आपकी 90 डिग्री, ये इसका आंसर आया। और यहाँ 170 है, ये भी 90 से ज्यादा है, तो इसमें से भी हम 90 माइनस करेंगे तो इसका पावर आएगा, इसकी एक्सेस आएगी 80 डिग्री। ओके, ये होता है ट्रांसपोजिशन। क्यों करते हैं ट्रांसपोजिशन, एनीवन? ओके, 85 कहां से ले आए? 85 गलत है आपका, जिसने भी 85 लिखा है ये चैट बॉक्स में गलत है आपका आंसर। सर उसको हाफ नहीं करना है, आधा नहीं करना है। अगर 90 के ऊपर जा रहा है तो वो 95 ही क्यों ना हो, तो उसमें से 90 माइनस करना है, तो 5 डिग्री आएगा। अगर 170 एग्जांपल मैंने दिया था तो आपका 80 डिग्री आएगा, 85 नहीं आएगा। उसको आधा नहीं करना है, आधा या डबल नहीं करना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, कॉमन मिस्टेक है ये। बहुत सिंपल है, जो भी आपका स्पेरिकल वैल्यू है उसको आपके सिलेंडर वैल्यू के साथ ऐड करना है, तो आपका स्पेरिकल वैल्यू मिल जाएगा। जो भी आपकी सिलेंडर की वैल्यू है, दूसरा स्टेप सिलेंडर निकालने के लिए, वैल्यू जो दी गई है आपको वैल्यू सेम रखनी है, खाली साइन चेंज करनी है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तीसरा स्टेप एक्सिस के लिए 180 डिग्री, यानी जब भी एक्सिस आपकी 90 या 90 से कम होगी तो आपको 90 ऐड करना है, उसमें 90 जोड़ना है। और जब भी एक्सिस आपकी 90 से ऊपर है, ज्यादा है, तो आपको 90 माइनस करना है। ये ट्रांसपोजिशन के सिंपल स्टेप, इतना सिंपल है। इसके लिए गूगल की भी जरूरत नहीं है, लेंसोमीटर की भी जरूरत नहीं है। थर्ड रूल ये है एक्सिस निकालने के लिए कि जो भी आपको एक्सिस दी गई है वो एक्सिस अगर 90 या 90 से कम है तो उसमें 90 जोड़ना है। सपोज एक्सिस है आपकी 65 एक्सिस है, तो उसमें 90 ऐड करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, 155। आपकी एक्सिस है 35, तो आपकी 90 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 125। अगर एक्सिस यानी जो भी एक्सिस आपकी जो डिग्री है वो 90 से कम हो, 90 हो तो आपको 90 ऐड करना है। और जब भी एक्सिस आपकी 90 के ऊपर जाती है, सपोज 95, तो उसमें से 90 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 डिग्री। 100 डिग्री, तो उसमें से कितनी डिग्री आएगी, 10 डिग्री। 120 डिग्री, तो आपकी आएगी 120 में से 90 माइनस करोगे तो 30 डिग्री। इस तरह से आपके अलग अलग वैल्यूज आएगी। प्लस मेन पहले करेक्शन को देखो सर 90 से हाँ बोलिए सर, आपने तो इसमें माइनस किया है। आपने तो सर एक्सिस की है तो 90 से ज्यादा एक्सिस, तो आपने सर उसमें माइनस किया है ना। हाँ 90 से ज्यादा, इसलिए मैंने 80 लिखा ना। एक्सक्यूज मी सर। और 90 कम हो तो सर तो उसमें प्लस होगा। सर 90 से ज्यादा होगा ना तब उसमें 90 माइनस होगा, और 90 होगा या 90 से कम होगा। मैं वही बोल रहा हूँ जी, मैं वो बोल रहा हूँ कि जब भी एक्सिस आपकी 90 डिग्री से कम है या 90 है, बिल्कुल सर। 90 या 90 से कम है तो आपको 90 उसमें जोड़ना है। और जब भी 90 के ऊपर जाती है तब आपको 90 उसमें से माइनस करना है। माइनस करना, राइट सर। जी सर, वही तो मैं बोल रहा था, कुछ कंफ्यूजन सर को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसलिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सर ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं सर? ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं, गुड क्वेश्चन। बताओ, आप लोग बताओ क्यों करते हैं, टेल मी। सर मोस्टली हम लोग तो जब हमारे पास में जैसे प्लस प्लस में नंबर है और वो ट्रांसपोजिशन में करेक्ट नंबर बैठता है, तो इसलिए हम लोग ट्रांसपोजिशन करके उसमें देते हैं। मेन रीजन होता है जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट होता है हमारा क्लासेस का, वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो माइनस सिलेंडर फॉर्म में लिखते हैं वो लोग करेक्शन।
ओके अगर ऐसे माइनस फॉर्म में होता है इसीलिए ट्रांसपोजिशन की जरूरत पड़ती है। हाँ, दूसरी चीज, जब मैं एस्टिग्मेटिज्म आपको पढ़ाऊंगा, और जो बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, खाली अभी समझ लो। इसका मतलब ये दोनों सेम कैसे हैं? आप आंख के सामने +4 के साथ -1 180 पे रखो, या आंख के सामने +3 में +1 डिग्री रखो, तो दोनों कैसे सेम होते हैं? दोनों में इमेज फॉर्मेशन क्यों सेम होता है, विजन क्यों सेम आता है? उसका रीजन है, ड्राइंग करने के लिए यहाँ पे कुछ है, एक सेकेंड, जस्ट लुकिंग फॉर दैट। सर अगर एक्सेस 90 हो तो फिर उसमें प्लस होगा या माइनस होगा? 90 होगा ना, प्लस होगा। 90 या 90 से कम है तो प्लस होगा 90। इसी करेक्शन को उल्टा कर दो, ये वाला है ना +3 +1 90 डिग्री, दिख रहा है आपको? जी जी सर। हाँ, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? +3 में +1 ऐड करोगे तो +4 स्पेरिकल, +4 -1। सिलेंडर वैल्यू आपकी सेम रखनी है, खाली निशानी चेंज करनी है, यानी -1 सिलेंडर। एक्सिस आपकी 90 डिग्री है तो क्या करना होगा आपको? 90 ऐड करना होगा, तो 180 180। समझ गए? जी जी सर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक ड्राइंग में बनानी है मुझे, समझाता हूँ, एक सेकेंड। नहीं हो रहा, दूसरे पेंट में जाके बता दो। ये आई बॉल है आपका, ठीक है? ये रेटिना है, ये रेटिना है, ये जो मैंने बनाया ये रेटिना है। यहाँ ये आपके आइरिस बना दूं, ठीक है? समझ में आएगा लो। आप ट्रायल फ्रेम में यहाँ ग्लास रख रहे हो आप, ठीक है? ये आपके ट्रायल फ्रेम की पोजीशन आँख के सामने। अब कोई एग्जांपल में लिखो यहाँ पे, सपोज जो मैंने एग्जांपल दिया था, +4 +1 माइनस लिखा था सर आपने, माइनस प्लस ले लो या माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे समझाना है खाली आपको, आपको समझ में आना चाहिए, एक पावर थोड़ी याद रखना है। सो इसका मतलब ये है कि +4 जो 180 डिग्री है आँख की 180 डिग्री है, वहां +4 पावर चाहिए, और 90 डिग्री पे उसको -1 चाहिए, ठीक है? इस पावर को अगर मैं ऑप्टिकल क्रॉस फॉर्म में लिखूं, 2-3 फॉर्म होते हैं हमारे लिखने के, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है सिंपल ट्रांसपोजिशन, ऑप्टिकल क्रॉस आपको नहीं आएगा तो चलेगा। ऑप्टिकल क्रॉस बनाया जाता है इस तरह से, हाइड नहीं हो रहा, उस पर भी आ रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन है प्लस आधा में माइनस आधा 90, ये भी समझा रहा हूँ मैं अभी, समझा रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ, एक एक चीज, ठीक है? पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो खाली, इसको ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारा पावर आया था वो था +3 के साथ +1 एट 90 डिग्री, ओके? तो हमारी आंख में एस्टिग्मेटिज्म जब होता है, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? एक मेडिन का पावर अलग होता है और दूसरी मेडिन का पावर अलग होता है। तो जब आपकी आंख में इस तरह का पावर आता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। इस पावर को कहा जाएगा कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म, यानी जो भी रेज हमारी आंख में जा रही है, डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट आने वाली, वो रेज वो रेज है, वो रेज रेटिना के पीछे फोकस होती,
कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म का मतलब है जो भी रेज हमारे आंख में आ रही हैं वो रेटिना के पीछे फोकस। ओके, अब ये अलग अलग पॉइंट पे फोकस हो रही है। अगर एक ही पॉइंट पे फोकस हो रही होती तो सिंपल हाइपरमेट्रोपिया हो जाता। हम खाली स्पेरिकल पावर देते तो सारी रेज एक साथ मूव होके हमारी रेटिना पे प्रॉपर आ जाती स्पेरिकल पावर देने से। लेकिन इसमें क्या है, अलग इस रेज को ले जाने के लिए अलग पावर की जरूरत है मुझे रेटिना तक ले जाने के लिए, इन रेज को रेटिना तक ले जाने के लिए मुझे अलग पावर की जरूरत है। ठीक है, तो अगर मैं पहले ये वाली रेस को ले जाता हूँ रेटिना पे जो दूर है ज्यादा, तो ज्यादा दूर है उसका मतलब उसमें ज्यादा प्लस की जरूरत है। तो सपोज मैंने +4 रखा तो ये रेस जो है प्रॉपर हमारे रेटिना पे आ गई। लेकिन जैसे ही मैंने ये रेस को रेटिना पे लाया स्पेरिकल पावर से, स्पेरिकल पावर की इफेक्ट तो इस रेस पे भी पड़ेगी। स्पेरिकल पावर तो पूरा पिपल के सामने आएगा तो ये रेस भी मूव होगी आंख के अंदर और ये वाली रेस भी आंख के अंदर जाएंगी। लेकिन ये रेस है प्रॉपर जाके हमारे रेटिना पे फोकस हो गई और ये वाली रेस थोड़ा रेटिना से पहले फोकस हो गई। अब इन रेस को मुझे क्या करना होगा, पीछे लाना होगा वापस रेटिना पे, क्योंकि ये भी प्रॉपर रेटिना पे नहीं है, और पीछे लाना होगा क्योंकि ये ज्यादा इसमें ओवर करेक्शन हो गया सिंपल शब्द में कहते हैं। इन रेस को हमने थोड़ा और जल्दी फोकस कर दिया प्लस लेंस रख के। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन रेस को पीछे ले जाने के लिए माइनस का लेंस रखना पड़ेगा। तो क्या करेगा वो, लेकिन कैसा लेंस, माइनस सिलिंड्रिकल लेंस, जिसकी इफेक्ट केवल 1 मिलियन में आती है। यानी आप देखो तो सिलिंड्रिकल लेंस को जिस एक्सिस में आप रखोगे उसकी इफेक्ट उस एक्सिस में आएगी, यानी उस एक्सिस पे की रेस को ही वो मूव करेगा, बाकी की रेस को इंटरफेयर नहीं करेगा। तो +4 स्पेरिकल लेंस ने क्या किया, ये दोनों रेस को, एक रेस को रेटिना तक पहुंचा दिया और दूसरी रेस को रेटिना के और पहले फोकस कर दिया। अब उनको दूर पीछे ले जाने के लिए मुझे माइनस की लेंस की जरूरत पड़ेगी, डाइवर्जेंस करना होगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, माइनस लेंस, माइनस सिलिंड्रिकल लेंस रखूंगा। माइनस सिलिंड्रिकल लेंस रखूंगा 180 डिग्री पे, तो वो रेस जाके प्रॉपर हमारे रेटिना पे फोकस होगी। तो इस तरह से ये वाला पावर लिया हमने। सपोज मैं करता हूं ये वाले रेस को पहले रेटिना पे फोकस करता हूं जो रेटिना से ज्यादा पास में है, ये थोड़ा दूर है, ये थोड़ा पास में है। तो इन रेस को मुझे प्रॉपर रेटिना पे ले जाने के लिए मुझे +3 स्पेरिकल लेंस की जरूरत पड़ी। तो +3 स्पेरिकल लेंस जैसे ही मैं रखूंगा आंख के सामने, वैसे ही ये रेस हमारे रेटिना पे फोकस हो जाएंगी और ये वाली रेस बिल्कुल रेटिना के पास आ जाएगी। अब इन रेस को मुझे रेटिना पे लाने के लिए क्या करना होगा, इसको अभी भी रेटिना के बाहर है तो मुझे प्लस लेंस की जरूरत पड़ी, इसको और ज्यादा कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको +1 सिलेंडर 90 डिग्री पर रखूंगा तो ये रेस हमारी प्रॉपर रेटिना पे आ जाएगी। समझ में आया? दोबारा बता दो। यानी हमारा एस्टिग्मेटिज्म, जब मैं एस्टिग्मेटिज्म पढ़ाऊंगा तब मैं डिटेल में लेने वाला हूँ। तो मैंने खाली ब्रीफ एक आइडिया दे दिया कि हम अलग अलग फॉर्म में क्यों लिखते हैं और कैसे इसमें इफेक्ट होती है। यानी इसका मतलब भी सेम है और इसका मतलब भी सेम है। दोनों का पर्पस यही है कि दो रेज हमारी रेटिना के बाहर है, उनको प्रॉपर हमारे रेटिना के पॉइंट पे फोकस करना है। ठीक है, बता दी इसमें थोड़ा नहीं समझ में आया? आगे सर ठीक है। माइनस पावर सर एक क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ बोलिए। जो पहला आपने लिखा वो दोनों इक्वल है, वो तो ट्रांसपोजिशन में कोई इशू नहीं है मुझे, पर मुझे पूछना था पहला वाला देखने से लगता है क्रॉस कंपाउंड है, दूसरा वाला देखने से लगता है कंपाउंड। यही तो ट्विस्ट है, इसको कहते हैं कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। तो अपन बोलें किसको, इसको क्या बोलना चाहिए कि कंपाउंड नंबर है कि क्रॉस कंपाउंड? नहीं, कंपाउंड नहीं बोलते इसको, है ना? क्रॉस कंपाउंड ही बोलेंगे सर इसको। क्रॉस कंपाउंड कब बोलेंगे? क्रॉस कंपाउंड बोलेंगे जब आपका स्पेरिकल और सिलेंडर वैल्यू ट्रांसपोजिशन करने के बाद सेम साइन में ना आए तब। मतलब आप सपोज मैं एक पावर लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिलीट कर देता हूँ इसको, फिर बताता हूँ। सपोज मैंने आपका ये पावर लिखा तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कैसा 2 ऐसा हो रहा है। तो मैं जब ये लिखूँ सपोज यहाँ, लिख नहीं पा रहा हूँ, ये तो किया मैंने। सपोज मैंने यहाँ लिखा +2 स्पेरिकल के साथ -4 सिलेंडर,
एक्सिस आपकी 50 डिग्री है। अब इसको आप ट्रांसपोजिशन करिए तो क्या पावर आएगा, बोलिए। -2, हाँ -2 और +4 सिलेंडर, -2 के +4 साथ सिलेंडर और एक्सिस +4 140 सिलेंडर, 140 एक्सिस आपकी आ जाएगी 140। ओके 140। ओके, सबको समझ में आया? सबका से आंसर सही आ रहा है ट्रांसपोजिशन करने के यस बाद? सर, यस सर। ओके यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है। अब इस चीज को आप देखो ध्यान से, इसको हमने ट्रांसपोज किया, जो लास्ट एग्जांपल था तो उसमें ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो गया, स्फेरिकल भी प्लस हो गया, सिलेंडर भी प्लस हो गया, तो वो कंपाउंड पावर हुआ। अब इस पावर को बोलेंगे आप क्रॉस कंपाउंड, जो बोलते हैं क्रॉस कंपाउंड। इसमें आप ट्रांसपोजिशन करोगे या नहीं करोगे, इन दोनों में एक माइनस में रहेगा, एक प्लस में रहेगा। इस कंडीशन को बोला जाता है मिक्स एस्टिग्मेटिज्म। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म। मिक्स एस्टिग्मेटिज्म ये कैसा होता है ये भी मैं बता देता हूँ तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। कहाँ गए मेरी टूल्स? ये आई बॉल है आपका, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी रेस यहाँ फोकस हो रही है, कुछ मेरिडियन से आ रही है, एक मेरिडियन से आ रही है, वो यहाँ फोकस हो रही है। सपोज ये मेरिडियन ये वाला है, ये मेरिडियन ये वाला, ठीक है, और एक मेरिडियन है ये वाला है, इसकी रेस है वो यहाँ फोकस हो रही है। ठीक है, एक मेरिडियन जो वर्टिकल मेरिडियन है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, व्हाटएवर एक्सिस उस मेरिडियन से कुछ रेस हमारे रेटिना के अंदर फोकस हो रही है, यानी वो आंख मायोपिक है। जो रेस रेटिना के पहले फोकस हो रही है उसको बोलते हैं मायोपिया, उस मेरिडियन को। और जो रेस हमारी रेटिना के पीछे जा रही है उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो इस रेस को, इन रेस को हमें रेटिना तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, हमें माइनस लेंस की जरूरत पड़ेगी, हमें डायवर्जेंस करना होगा इन रेस का। तो इन रेस को हम पीछे ले जाएंगे। सपोज हमने इन रेस को पहले पीछे ले गए, पहले पीछे ले जाने के लिए हमने यहाँ -2 का लेंस रखा, -2 स्पेरिकल वैल्यू, -2 स्पेरिकल रखा, तो क्या हुआ, ये रेस तो प्रॉपर रेटिना तक पहुंच गई आपकी। ये जो रेस है ये वाली इस मेरिडियन की, कलर चेंज कर दूं एक सेकंड। सबका चेंज हो जाएगी, मैंने अलग सेलेक्ट नहीं किया इसलिए। ओके ठीक है, एक सेकंड पेंसिल ले लो तो समझ लेते हैं। ये जो रेज है, ये वाली जो रेज है, ये रेज को पीछे ले जाने के लिए हमें माइनस लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो हमने सपोज पहले इनको करेक्ट किया तो -2 का स्फेरिकल लेंस रखा, तो -2 का स्फेरिकल लेंस रखेंगे तो उसकी इफेक्ट ये जो रेज है दूसरे मेरिडियन की रेज उन पे भी आएगी। ये ऑलरेडी रेटिना के बाहर थी, वो और दूर रेटिना चली जाएगी, वो और दूर चली गई, वो यहाँ आके फोकस हुई, ये वाली रेज रेटिना पे आ गई, ये वाली रेज हमारे रेटिना पे फोकस हो गई, रेटिना से और दूर चली गई। तो उनको हमारे रेटिना पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें और ज्यादा हाई प्लस पावर की जरूरत पड़ेगी, सिलिंड्रिकल पावर की। तो यहाँ +4 सिलेंडर का लेंस जब रखूंगा तो दोनों रेज जाके प्रॉपर हमारे रेटिना पे फोकस होगी, यानी -2 +4 140 डिग्री पे। और अगर मैं पहले ये वाले रेज को रेटिना पे लाता हूँ तो मैं +2 स्पेरिकल का लेंस रखूंगा, तो +2 स्पेरिकल लेंस जैसे ही मैं रखूंगा तो क्या होगा, ये वाली रेज और ज्यादा कन्वर्ज होकर यहाँ पे फोकस होगी, इस पॉइंट पे। अब उनको पीछे ले जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, -4 का लेंस रखना होगा। -4 का लेंस जैसे मैं रखूंगा तो ये रेस प्रॉपर रेटिना पे फोकस होगी।
ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म, इसको बोलते हैं क्रॉस कंपाउंड। ठीक है, ये दुकान में प्लेट चल रही है हिसाब से क्या, और कोई चीज बना दो। ट्रांसपोजिशन समझ लो, अलग अलग टाइप के बना दें? एग्जांपल, उसके बाद कुछ और बात करेंगे। ठीक है, बनाता है। सब लोग म्यूट कर दीजिए अपना, मीटिंग कार्ड लगानी है। जो भी अनम्यूट है उनका माइक म्यूट कर दीजिए। ये साहब है वो। कोई नंबर देता ना भाई जी किराया करें, उन्हें पूछो। हाँ बड़ोड़ा भाई साहब ऊपर किराया करें, लिखो। अपना लाल चौक वो कर रहे हैं दुकान में। हाँ सर आप म्यूट कर दीजिए, आपका आवाज आ रहा है। 9829। हेलो, सॉरी सर, सॉरी सॉरी, कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ। हेलो, हेलो। सो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये है पावर आपका +2 में -2, एक्सेस है आपकी 45, तो हम ट्रांसपोज करते हैं। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। तो ट्रांसपोज करेंगे तो इसका पावर आएगा आपका, देखो +2 है और -2 है, यानी आपके पास 2 रुपए है और आपने 2 रुपए खर्च कर दिए, तो कितना बचा आपके पास? स्फेरिकल वैल्यू 0, यानी आपका स्फेरिकल पावर हो गया 0। अब सिलेंडर के लिए नियम सेम, चाहे कोई भी पावर हो, -2 सिलेंडर दिए गया है तो उसका डायरेक्टली पावर हो जाएगा +2 सिलेंडर। 135। एक्सिस के लिए भी नियम सेम, 45 है, 90 से कम है, उसमें 90 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 135। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म, इसको बोलते हैं सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म यानी हम जब प्लस सिलेंडर, यानी एक आंख में, इस आंख में नंबर कैसा है कि एक मीडियन जो है वो प्रॉपर रेटिना पे ऑलरेडी फोकस हो रही है, दूसरी मीडियन है वो उसकी रेंज से रेटिना के पीछे जा रही है, तो उनको हम करेक्ट करने के लिए +2 का सिलेंडर रखेंगे आंख के सामने 135 डिग्री पे, तो वो रेज प्रॉपर हमारे रेटिना पे फोकस हो जाएगी, तो हमारा ये करेक्शन होगा सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। इसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल, -4 with +4, एक्सेस आपकी 75। सो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या पावर आएगा? स्फेरिकल वैल्यू इज 0, क्योंकि माइनस चार्ज में से प्लस चार्ज आएगा तो 0 आएगा, या प्लस चार्ज में से माइनस चार्ज आएगा तो 0। सिलेंडर पावर आएगा आपका -4, एक्सेस आपकी आएगी 165। ओके, इसमें क्या है, इसको कंडीशन को हम बोलेंगे आपका सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। हम डिटेल में पढ़ने वाला जब एस्टिग्मेटिज्म पढ़ेंगे, लेकिन तब मैं इतना डिटेल में ये समझाऊंगा नहीं इमेज फॉर्मेशन, अभी टाइम है हमारे पास तो मैं इमेज फॉर्मेशन समझा रहा हूँ आपको। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है आपका ये वाला फिगर, ये आंख है आपकी, ये 2 मेरिडियन में बना देता हूँ यहाँ पहले, तो उससे आपको इमेज समझ में आएगी। ये मैंने बनाया, और दूसरा मेरिडियन है ये, कलर रहता है ग्रीन। ओके, तो ये जो रेज हैं, एक मेरिडियन की रेज है, वो
मैग्नेटिक की है वो जो रेस है वो प्रॉपर जाके रेटिना पे फोकस हो रही है। ये प्रॉपर जाके हमारे रेटिना पे फोकस हो रही है नॉर्मल कंडीशन में। हमने भी कोई ग्लास नहीं रखा है आँख के सामने। ओके, अब ब्लैक कलर हाइड हो तो मैं कलर दूंगा। ब्लैक के ऊपर क्लिक करो। तो इसमें से जब आप रेस फॉर्मेशन होगा तो ब्लैक कलर नहीं आया, मैंने तो ब्लैक कलर। ब्लैक पे डबल क्लिक करो आप। अभी आ गया। इन रेस का जो ये कलर फॉर्म होगा, सॉरी, यहाँ से ये जो रेस है वो हमारे रेटिना के पहले फोकस हो रही है। अब हमें क्या करना है, सिंपल, ये जो रेस रेटिना के पहले फोकस हो रही है उन्हें पीछे ले जाना है। तो इसके लिए कौन सा लेंस चाहिए हमें? डाइवर्जिंग लेंस चाहिए। रेस को डाइवर्ज करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन साथ में हमें इन रेस को डिस्टर्ब नहीं करना है जो प्रॉपर ऑलरेडी रेटिना के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लेनो सिलेंडर लेंस रखेंगे -2 जो मैंने एग्जांपल दिया था, या -4 वाला जो एग्जांपल दिया था, -4 का आप लेंस रखोगे ऑटोमेटिकली रेस यहाँ पे पहुंच जाएगी। इस पेशेंट का करेक्शन ये हुआ। आप ट्रांसपोज करके रखते हो, कौन सा पावर रखते हो आप? ये वाला -4 में -3 ले लो, -3 में +3 सिलेंडर, एक्सिस है आपकी 50 डिग्री, 60 डिग्री चलो। तो इसको ट्रांसपोज करने के बाद क्या पावर आएगा? -3 सिलेंडर 150 एट 150 डिग्री। तो अब आप डायरेक्ट -3 150 पे रखो तो ये वाली रेज ऑटोमेटिकली रेटिना पे पहुंच जाएंगी। सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म इसको बोलते हैं। अब आप ये पावर इस तरह से लिख रहे हो, इस तरह से आपको फॉर्मेशन दिखना है इमेज का। तो आपने पहले -3 का लेंस रखा, स्फेरिकल पावर, स्फेरिकल लेंस रखा तो क्या हुआ, ये रेज जो प्रॉपर रेटिना पे फोकस हो रही थी वो रेटिना के पीछे आ गई, और ये जो रेज थी वो प्रॉपर रेटिना पे फोकस होगी। तो इनको वापस पीछे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +3 का लेंस हम रखेंगे तब ये जाके पीछे फोकस होंगी। तो इस तरह से ये इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से ये पावर ट्रांसपोज होते हैं। ओके, माइनस सिलिंड्रिकल फॉर्म ज्यादा कंफर्टेबल होता है पेशेंट को एज कम्पेयर टू प्लस सिलेंडर फॉर्म। आप आंख के सामने ये वाला पावर रखो तो विजन थोड़ा कम आएगा, आंख के सामने डायरेक्टली ये वाला पावर आप रखोगे तो विजन उसका थोड़ा सा ज्यादा आएगा, वो क्वालिटी ऑफ विजन जल्दी अडेप्ट होगी। ओके, ये हुआ सिंपल। और हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म में वो रेस रेटिना के पीछे हो, उसको आगे लाने के लिए हम प्लस सिलेंडर देंगे, तो वो सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म हुआ। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। ये जो रेज रेटिना के आगे और रेटिना के पीछे जो फोकस होती है वो किसकी वजह से होती है? मतलब क्या रीजन होता है जिसकी वजह से रेज कॉर्निया कर्वेचर अलग अलग होने की वजह से, एक मीडियम का कॉर्निया का कर्वेचर अलग हो उसकी वजह से। मैंने बोला ये टॉपिक कभी एस्टिग्मेटिज्म का नहीं है, लेकिन आपको मैं ट्रांसपोजिशन पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं आपको इमेज फॉर्मेशन समझा रहा हूँ खाली अभी आंख में। ओके, किसका कर्वेचर सर? लेंस का? एस्टिग्मेटिज्म जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल नंबर, त्रासा नंबर, तिरछे नंबर आ गए आंख में, उसका रीजन ये होता है। उसका रीजन हमारी आंख में नेचुरली तिरछे नंबर होते हैं, उसके कारण आंख की लीड, हमारी आंख की लीड है ऊपर वाली, वो 2 मिलीमीटर कॉर्निया को कवर करती है। तो वर्टिकल मेरिडियन
थोड़ी सी हमारी ज्यादा स्टीपर होती है, कर्व होती है ज्यादा, तो उसकी वजह से सिलिंड्रिकल नंबर आता है। बहुत बार सिलिंड्रिकल नंबर नेचुरली कॉर्निया के कर्वेचर की वजह से, मेन सिलिंड्रिकल नंबर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो है आपकी कॉर्निया, अच्छा। कुछ हद तक लेंस, हम्म। है ना। Sorry. अब मैं अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूँ, अब वो आपको ट्रांसपोज करना है। किसी का और कोई क्वेश्चन? हाँ, एक और चीज रह गई। किसी ने क्वेश्चन किया था -2 में -2 पावर है और एक्सिस है आपकी व्हाटएवर जो भी लेनी हो वो 80 डिग्री ले लो, चलो 80 डिग्री। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या पावर आएगा? बहुत बार मैंने एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा है, -2 में -2 या -2 में -1 -3 कुछ भी व्हाटएवर। तो बहुत बार लोगों का आंसर ऐसा था कि इसमें ट्रांसपोजिंग करने की जरूरत ही क्या है, माइनस में लिखा तो है। लेकिन आपको एग्जाम में अगर ये पूछा गया है तो आपको ट्रांसपोज करके उसका आंसर तो लिखना पड़ेगा। आप पावर को ट्रांसपोज कर सकते हो वो चाहे, लेकिन खाली उसमें 3 रिक्वायरमेंट है, स्फेरिकल वैल्यू, सिलिंड्रिकल वैल्यू और एक्सिस लिखी होनी चाहिए, उसको आप ट्रांसपोज कर सकते हो। पावर आएगा, क्या आएगा बोलो सर? -4 -4 में +2 170 डिग्री 170 डिग्री। ओके, डन, बराबर। यानी कोई भी पावर उसको आप ट्रांसपोज कर सकते हो। अब इस टाइप के पावर को कहा जाता है कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, यानी दोनों मेरिडियन की रेज जो रेटिना पे गिर रही हैं आंख में, वो दोनों रेटिना से आगे हैं, तो उनको पीछे ले जाने के लिए हमें अलग अलग पावर की जरूरत है। ठीक है, इसकी मैं एक इमेज बना देता हूँ ताकि ये भी क्लियर हो जाए। बाकी सब तो मैंने समझा दिया है, थोड़ा बड़ा नहीं हो रहा ना, हो गया। चैट बॉक्स हाइड नहीं हो रहा। ये है आपका एक मेरिडियन है आपका, दूसरा मेरिडियन ये है, दूसरा मेरिडियन है आपका ये वाला। तो यहाँ से जो रेज आ रही है वो यहाँ फोकस हो रही है,